नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में 28 जुलाई रात को 11:31 पर चंद्रमा ने कन्या राशि में गोचर करा है और कन्या राशि में गोचर करने से मंगल के साथ मिलकर महालक्ष्मी राजयोग बन गया है। यह महालक्ष्मी राजयोग मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आप पर क्या प्रभाव डालेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। मित्रों, 28 जुलाई रात को 11:31 पर चंद्रमा ने जो कन्या राशि में प्रवेश करा है, मंगल कन्या राशि में पहले से ही विद्यमान है, तो यह योग कन्या राशि में आपके नवम भाव में बनने से आपको भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा। चंद्र मंगल की युति से महालक्ष्मी राजयोग जो बन गया है, इससे आपके जीवन में बहुत ही शुभ प्रभाव आपको मिलेंगे, शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और यह आपको भाग्य का भी पूरा आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। महालक्ष्मी राजयोग क्या होता है, तो मेरे मित्रों आपको ये बता देता हूँ कि जब चंद्रमा और मंगल एक साथ शुभ भाव में आते हैं तो महालक्ष्मी राजयोग बनता है। चंद्रमा मजबूत स्थिति में होते हैं और यह योग व्यक्ति को धन, यश, प्रसिद्धि, भाग्य का प्रबल साथ मिलने का द्योतक होता है। महालक्ष्मी राजयोग में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। मकर राशि पर इस योग का जो प्रभाव पड़ेगा उसमें नवम भाव से आपको जुड़े हुए जो भी आपके प्रभाव हैं, क्योंकि आपकी राशि में, मकर राशि में यह जो युति बन रही है मंगल और चंद्रमा की कन्या राशि में बन रही है, जो कि आपका नवम भाव होता है। तो नवम भाव से जुड़े हुए जो भी आपके भाव हैं, जो भी आपके नवम भाव से जुड़े हुए कार्य होते हैं, भाग्य, आपका धर्म, आपके गुरु, आपके शिक्षा, उच्च शिक्षा, आपकी यात्रा, आपके पिता, ये सब आपको नवम भाव से ही देखा जाता है। तो इन सब के आपको शुभ परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मेरे मित्रों, आपको इस समय में जो आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है, इससे आपको सफलता भी मिलेगी। भाग्य का आपको इस समय में उदय होता हुआ दिखाई देगा। अचानक से आपको भाग्य की प्रबलता आपको दिखाई देगी और आपके जो अटके हुए काम अभी तक थे, जो रुके हुए आपके काम थे, जिनको आप करने में अभी तक समर्थ नहीं हो रहे थे, बार बार प्रयास करने के बाद में भी वो काम आपके पूरे नहीं हो रहे थे, तो अब ये ऐसा समय आ गया है, इस महालक्ष्मी राजयोग के बनने से आपके जो भी अटके हुए, रुके हुए, बिगड़े हुए काम हैं, वो सब अब आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। जो आप डिसीजन अभी तक लेने में असमर्थ हो रहे थे, डिसीजन लेने में आपको यही परेशानी आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, वो अब उन डिसीजन में आपको लेने में सफलता मिलेगी। वो आपके प्रयास जो अभी तक रुके हुए थे, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, उनमें आपको गति होती हुई दिखाई देगी। इन्वेस्टमेंट की के लिए भी यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा। कैरियर और प्रमोशन में भी आपको इस समय में बढ़त होती हुई दिखाई देगी। कैरियर में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और प्रमोशन के, तरक्की के या आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में आपकी पोजीशन में बहुत ही सुधार आपको होता हुआ दिखाई देगा। प्रमोशन की पूरी संभावना आपकी अब बन गई है। मित्रों, जो मेरे जातक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको इस समय में बहुत ही अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपको उसमें सफलता भी मिल सकती है। मंगल देव और चंद्रमा के महालक्ष्मी राजयोग बनने से आपको इस समय में आप अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। आपको विदेश में जाकर पढ़ाई करने का मौका आपको मिल सकता है। जो लोग इस समय विदेश
की योजना बना रहे हैं उनको उसमें सफलता भी मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में जो अभी तक आपके परेशानी आपको चल रही थी, वो परेशानी भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। पिता से अभी तक जो आपके मतभेद चल रहे थे, दूरी आपकी बनी हुई थी, वो दूरी भी अब आपकी जो है नज़दीकी में बदलती हुई दिखाई देगी। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि पिता के साथ में अब आपके संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से यह जो समय आपका आ रहा है, उसमें जो कि महालक्ष्मी राजयोग बना है, इसमें आपको इस योग के प्रभाव से आपको आपका झुकाव जो है वो धर्म कर्म की ओर बढ़ेगा, अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और आप धार्मिक यात्रा पर या आध्यात्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस समय आप मंदिर के दर्शन, तीर्थ स्थान या गुरु के संपर्क में भी आ सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति भी प्राप्ति होगी। मन में जो अभी तक आपके उथल पुथल चल रही थी, मन में आपका अशांत चल रहा था, वो अब आपका मानसिक शांति प्राप्त होने से आपको एक मन में जो है सुकून प्राप्त होगा। मित्रों, इस समय आपको मानसिक बल भी प्राप्त होगा। आपको मेंटल स्ट्रेस जो अभी तक चल रहा था, मानसिक तनाव जो आपके अंदर चल रहा था, वो तनाव अब आपका दूर हो जाएगा। चंद्र मंगल की युति से आपको मानसिक बल भी प्राप्त होगा। आपकी डिसीजन पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आप किसी भी कार्य में, किसी भी परिस्थिति में सही दिशा में सही कदम उठाने के लिए आप जो है तत्पर रहेंगे। मित्रों, आपको इस समय में थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा और इसमें आपको मंगल और चंद्रमा की युति होने से आपको ये अपने क्रोध पर बहुत ही काबू रखना होगा, क्योंकि मंगल देव क्रोध के कारक होते हैं। तो आप जितना अपने क्रोध को काबू में रखेंगे, उतना आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। चंद्रमा जो कि मन के कारक होते हैं, भावना के कारक होते हैं। आपको कोई भी कार्य भावनाओं में बहकर नहीं करना है। यात्रा के दौरान भी आपको सावधानी रखनी है और वाहन अगर आप चला रहे हैं तो आपको अपने सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आपको वाहन चलाना चाहिए। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, मंगलवार को आप जो है हनुमान जी की पूजा करें, लाल चंदन आप चढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी। माँ लक्ष्मी का आप पूजन करें। शुक्रवार को आप श्री सूक्त का पाठ आप करें तो आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि की जो कि दिशा होती है, दक्षिण दिशा में अगर आप दान करेंगे, दक्षिण दिशा में लाल कपड़ा, आप तांबे के बर्तन या गुड़ का आप दान करेंगे तो आपका जीवन और भी खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस समय आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होंगी। बस थोड़ी सी जो सावधानी आपको रखनी है, जैसे कि आपको क्रोध पर काबू रखना है। आपको जितना आप क्रोध पर अपने काबू रखेंगे, जितना आप भावनाओं पर अपने काबू रखेंगे, आप भावनाओं में बहकर कोई भी किसी भी तरह की कोई गलत कदम नहीं उठा जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।